सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन संत महात्माओं को जिन्होंने समाज के लिए काम किया, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। तो आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे गुरु नामदेव जी की। नामदेव जी भारत के प्रसिद्ध संत थे और महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे। महाराष्ट्र में इनका कार्यकाल रहा और इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का काफी महाराष्ट्र में प्रचार था। इनसे पहले कई सारे संत हुए थे, उसी धारा में हुए। नामदेव का जन्म संमत 1192 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामणी गांव में हुआ था। इनके पिताजी सिंपी जाति वहां बोला जाता है, जो दर्जी जाति से ताल्लुक रखते थे, और इनके पिता का नाम दामा सेठी और माता का नाम गोणाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था और नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र था जिसका नाम था नारायण। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को अपना गुरु बनाया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। ज्ञानेश्वर संत हुए थे उस समय, उनके समकालीन थे और उनके साथ में काफी महाराष्ट्र में उन्होंने भ्रमण किया था कई साल तक, और उनके साथ में भक्ति गीत रचे और समता और स्वतंत्रता का इन्होंने पाठ पढ़ाया था सबको। ये कवि भी थे, अच्छे कविताएं लिखा करते थे। मराठी के साथ हिंदी, मराठी में और हिंदी में काफी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, काव्य लिखे हैं। 18 वर्षों तक ये पंजाब में प्रचार किया था। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की जो धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ इनके शब्द मिलते हैं और सिखों की किताबों में भी कुछ रचनाएं मिलती हैं। मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। संत नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नाथ पंथ अलख निरंजन मतलब गुरु गोरखनाथ की योग परक साधना का समर्थन करते थे तथा बाह्य आडंबरों के विरोध करते थे। ढोंग आडंबर का विरोध करते थे, अंधविश्वासों का विरोध करते थे। और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड और बहुत से देवी देवताओं की उपासना का विरोधी थे। इन चीजों का वो विरोध करते थे। नामदेव जो है विट्ठलोपासना का एक पंथ था, बारकरी। पंढरपुर में बारी का करके, जो पंढरपुर के विसोबा जी पंढरपुर के थे, विट्ठल जी पंढरपुर के थे, तो पंढरपुर में एक पद्धति थी जिसको बारी की किया करते हैं। तो बारी बरी मतलब वहां का प्रथा था यात्रा करना, तो बारी बरी संप्रदाय कहलाता था। नामदेव इसी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। नामदेव का जो कुछ नाम को लेकर के, कुछ जन्म को लेकर के भ्रांतियां हैं, क्योंकि नामदेव के नाम से कई संत पैदा हुए वहां महाराष्ट्र में और उन्होंने कुछ न कुछ काव्य भी लिखे, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनके नाम के और उसके बारे में भ्रांतियां हैं महाराष्ट्र को लेकर के। लेकिन ये ज्ञानेश्वर के साथ थे, इन्होंने कविताएं लिखी, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नामदेव के 61 पद हैं इनके लिखे हुए। तो इस तरीके से नामदेव जी ने समाज के लिए बहुत काम किया था। महाराष्ट्र में जो संत परंपरा थी, काफी इनसे पहले भी संत हुए थे, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के परंपरा के संत थे। निर्गुण में जो है संत कबीर और रविदास जी, ये भी निर्गुण विचारधारा में आते हैं। तो निर्गुण विचारधाराओं में कोई भेदभाव इस तरीके की चीजें नहीं होती।
किसी एक भगवान को या किसी को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। उन्होंने मराठी में कई सौ अभंग बोलते हैं, दोहे, कई सौ दोहे लिखे। हिंदी में भी 100 के लगभग इन्होंने पद रचे हैं। इनके पदों में हठ योग की कुंडलिनी योग साधना और प्रेम भक्ति का ज्यादातर विषय है। हठ योग उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो हठ योग की कुंडलिनी योग साधना, जो कुंडलिनी जागरण की सिस्टम होता है, उसके बारे में इन्होंने अपने उसमें लिखा है। कबीर साहब के समान नामदेव में भी व्रत, तीर्थ और बाह्य आडंबरों के प्रति उपेक्षा तथा इस तरीके की चीजें वो नहीं मानते थे। जो भेदभाव, अंधविश्वास समाज में होते थे, उनके वो विरोधी थे। तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास और जितने आडंबर अंधविश्वास थे, उनके वो विरोधी थे। और सतगुरु के प्रति आदर भाव विद्वान था। जो गुरु परंपरा में सतगुरु को बहुत आदर दिया जाता है, संत परंपरा में, तो वो गुरु का बहुत आदर करते थे। कबीर के पदों में भी कहीं कहीं नामदेव का नाम आया है। नामदेव चूंकि कबीर से पहले हुए थे, कबीर से पहले हुए थे, इसलिए कबीर ने भी कहीं कहीं इनके नाम जो है अपने पदों में बताए हैं। और कबीर के पहले पूरे उत्तर भारत में नामदेव ने पूरे भक्ति का प्रचार किया था। भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण कबीर ये संत थे नामदेव। नामदेव के जीवन में एक घटना होती है, वैसे तो कहीं ना कहीं चमत्कारों से जोड़ देते हैं, इनके साथ भी एक चमत्कार जुड़ा हुआ है कि इनके पिताजी ठाकुर जी की पूजा करते थे। ठाकुर जी की पूजा करते थे, तो एक बार वो कहीं बाहर गए थे, जब ये छोटे थे, एक बार कहीं बाहर गए हुए थे, तो बाहर जाने से पहले नामदेव जी को बता गए कि ठाकुर जी को जो है दूध पिलाना है। दूध पिलाया करते थे ठाकुर जी को, तो उन्होंने कहा जी पिला देंगे। अब ठाकुर जी के पास दूध का कटोरा लेकर के जाते हैं नामदेव जी, और दूध का कटोरा वहां रख देते हैं। ये कतूहल बस के देखते हैं कैसे दूध पीते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। वो ये सोचते थे पिताजी पिलाते हैं तो जरूर ये दूध पीते होंगे, उनका ऐसा विश्वास था। तो उन्होंने कटोरा रख दिया। कटोरा रखने के बाद प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि दूध पी लो, दूध पी लो। अब ठाकुर जी तो पत्थर की मूर्ति ठहरे, पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीने वाली है। उनके पिताजी तो उनको चम्मच से दूध पिलाया करते थे, चम्मच से दूध पिलाते थे। बाकी जो बचता था, एक चम्मच ठाकुर जी को पिला दिया और बाकी जो बचा वो पंडित जी पी जाते थे। अब ये बात नामदेव को नहीं मालूम थी। नामदेव सोचते थे कि सचमुच में दूध पीते होंगे, तो वो बैठे रहे वहां और बहुत उनकी प्रार्थना करते रहे, उनसे विनती करते रहे कि अगर आपने दूध नहीं पिया तो पिताजी हमारे ऊपर डांटेंगे। वैसे ही वो मुझे डांटते रहते हैं, और अब और डांट पड़ने का मौका मिल जाएगा तो वो बहुत जाकर के बेबस हो जाते हैं कि नहीं तो आपको दूध पीना ही पड़ेगा, और ये है वो है। तो इस तरीके से जब नामदेव जी उनकी जिद करते हैं, पढ़ते हैं, तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और दूध का कटोरा उठा करके उनके सामने पी जाते हैं। तो ये जो है, जो नामदेव के पिताजी सारी उम्र पूजा करके ठाकुर जी की नहीं कर पाए, वो नामदेव ने एक दिन में करके दिखा दिया। जब उनके पिताजी को पता लगा इनके बारे में कि भाई इस तरीके से हुआ, तो वो बहुत खुश हुए, नामदेव की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से अब ये प्रसंग सच्चा है झूठा है ये मैं कह नहीं सकता। ये जो लिखा हुआ है प्रसंग, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब इससे एक संदेश ये जाता है, झूठा हो या सच्चा हो ये मैं नहीं कह सकता। इससे ये संदेश जाता है कि अगर हम शुद्ध हृदय से किसी बात को करते हैं, किसी की प्रार्थना करते हैं, कोई कर्म को करते हैं, तो वो अवश्य पूरा होता है। ये तो संदेश इससे जाता है। और वो इतने भक्ति भाव में वो थे, संत इस कैटेगरी के थे कि एक बार जो उनके मुंह से निकल जाए वो बात सही हो जाती थी। इस तरीके से उनकी भक्ति भाव काफी मतलब एक तरीके से अच्छी वाली थी। भक्ति काल के जो संत थे इनका, और इनके मरने के बाद इनके जो ज्ञानेश्वर जी इनके गुरु थे,
ज्ञानेश्वर जी जब उनके साथ रहते थे, जब ज्ञानेश्वर जी का निधन हो जाता है तो ये फिर पूरे भारत में, दक्षिण भारत में भी गए, पूरे भारत का इन्होंने दौरा किया और जिंदगी भर ये चलते रहे, लोगों को जा जा करके उपदेश करते रहे, भारत का कोई हिस्सा इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस तरीके से नामदेव जी पूरे भारत में प्रसिद्ध रहे। और लेकिन यहाँ अभी भी इनके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। उत्तर भारत में कबीर और तुलसी और रविदास जी के बारे में तो जानकारी है, लेकिन नामदेव के बारे में महाराष्ट्र में तो इनका नाम बहुत है क्योंकि महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, लेकिन इधर इनकी जानकारी कम है। तो ऐसे जो संत महापुरुष हुए हैं भक्ति काल में, इन्होंने अलख जगाई समाज को, आडंबर और अंधविश्वासों से दूर करने का काम किया। ये मानवता के लिए काम था और उन्होंने पूरा जीवन अपना मानवता के की भलाई में लगाया। जहां जा करके पूरे देश में पैदल चल चल करके उपदेश दिए, लोगों को मानवता के कार्य सिखाए, लोगों को जो है प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। तो ऐसे संत नामदेव जी को मैं नमन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं सभी दर्शकों से कि नामदेव जी के इतिहास को जानें, जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिन महापुरुषों ने मानवता का काम किया, हम कम से कम उनके इतिहास को जानना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी। हमें जानना चाहिए इतिहास को। इतिहास जानना सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से शक्ति मिलती है, शक्ति से जो है हम शासक बनते हैं। तो इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। एसएम न्यूज ने ये सीरीज इसलिए शुरू की है ताकि जो छुपा हुआ इतिहास है, लोगों को नहीं मालूम, या लोगों के पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, या लोगों के पास साहित्य नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए कम से कम मोबाइल में इस सीरीज में होगा। तो जिसको कहीं जरूरत पड़े, मोबाइल में कहीं भूल न जाएं, आप टाइप करेंगे तो सारे महापुरुषों की कहानी, सारे महापुरुषों का इतिहास उसमें आ जाएगा। तो ये मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि इस सीरीज को उन्होंने शुरू किया है। महापुरुषों को, इतिहास को बताने का, जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान चलाया है और मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है। तो मैं एसएम न्यूज का बार बार धन्यवाद करता हूं और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारी बात को सुना। सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा सत श्री अकाल। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।